हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय पटेल। आज एनाटॉमी के लेक्चर में हम देखेंगे ब्रैकियल प्लेक्सेज। ब्रैकियल प्लेक्सेज क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो आप एक पेपर, एक पेन लेके बैठ जाइए, रफली पेपर पेन, और एक बार आप पहले रफली बनाएंगे। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे उसी तरह से आप रफली एक बार डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे। उसके बाद आप फिर अपने एक कॉपी में फेयर आप इसको बनाएंगे। 2 बार कम से कम आपको बनाना है, जिससे आपको अच्छे से ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएं और रट जाएं अच्छे से। बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा बहुत ट्रिक के साथ आप सब कुछ लर्न करने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से आपको सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और एक एक चीज़ जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आप वहीं पर ध्यान देंगे। ये पूरे डायग्राम को और पूरे ये इस पेज को आप देखने की कोशिश मत करिए। जहाँ जहाँ आपको बताया जाएगा स्टार्टिंग जैसे करेंगे, जो जो आपको समझाया जाए वो आप ध्यान से सुनते रहिए। बहुत ध्यान से सुनना है और जहाँ तक बताया जाए वहाँ तक आप उसको रोक के आप उसको बनाएंगे अपने रफ पे। उसके बाद और फिर सुनेंगे। तो इसको पूरा वीडियो देखना है और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है ब्रैकियल प्लेक्सेज में किसी भी तरह से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है ब्रैकियल प्लेक्सेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ब्रैकियल प्लेक्सेज होता क्या है। ब्रैकियल मीन्स क्या होता है बेटा? ब्रैकियम। ब्रैकियम क्या होता है? ब्रैकियम मतलब होता है आर्म। आर्म मतलब ये जो आपके हाथ के जो दोनों हाथ हैं इनमें जो सप्लाई होती है नर्व्स की, वही। प्लेक्सेज मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क किसका? नर्व्स का। जो नर्व्स के नेटवर्क होते हैं पूरे हाथ में, जो जाल की तरह फैला हुआ है, कौन कौन सा नर्व्स किस किस मसल को सप्लाई करता है, यही होता है बेटा ब्रैकियल प्लेक्सेज। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे से। तो ब्रैकियम मतलब हो गया आर्म और प्लेक्सेज मतलब हो गया नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, सबसे पहले ये। उसके बाद ब्रैकियल प्लेक्सेज स्टार्ट करने से पहले एक हमारे पास मंत्र होता है ब्रैकियल प्लेक्सेज का। वो होता है क्या? RTDC। पहले ये RTDC रट लेना है, सबसे मेन मंत्र यही है RTDC। तो आर क्या होता है? आर मीन्स होता है रूट। उसके बाद जो है आर मीन्स क्या होता है? रूट। उसके बाद ट्रंक, ट्रंक के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद कॉर्ड। तो ये RTDC में रूट, ट्रंक, डिवीजन और कॉर्ड, ये एक क्रम से आपको रट लेना है। ठीक है, रूट कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ट्रंक कितने होते हैं? T फॉर थर्ड या 3, उसी से आप समझ जाएंगे कि 3 ट्रंक होते हैं। और डिवीजन का मतलब होता ही है डिवाइड होना 2 में, तो 1 और 1, तो 2 डिवीजन सभी ट्रंक में होंगे। और यही ट्रंक आगे चल के डिवीजन करेंगे और ये सब डिवीजन आगे चल के क्या करेंगे? कॉर्ड बनाएंगे। तो कॉर्ड 3 C जो है, C लेटर जो होता है अपने अल्फ़ाबेट में ABC में तीसरे नंबर का है, तो 3 कॉर्ड भी होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि रूट कितना होता है। रूट होता है 5, ट्रंक होता है 3, डिवीजन होते हैं 2। पर ट्रंक में एक एक ट्रंक में 2 डिवीजन। ठीक है, एक एक ट्रंक में 2 डिवीजन होते हैं। और इसी तरह से कॉर्ड जो होते हैं, कॉर्ड भी 3 होते हैं। कैसे याद रहेगा कि ये जो C है ये थर्ड नंबर का लेटर है और इसमें कॉर्ड भी 3 होते हैं। ठीक है, आगे आपको ब्रांचिंग मिलेगी। ये ब्रांचिंग कौन से नर्व की ब्रांचिंग है और किस मसल्स को जाएगी, ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो RTDC आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं सबसे पहले रूट, कि रूट होता क्या है। ठीक है, आप पूरा ध्यान इस वाले पोर्शन पे लगाएंगे। ये क्या है? ये रूट होता है। रूट बेटा इस कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? जो है C5, C6, C7, C8 और T1, जो सर्वाइकल रीजन की 5 से लेकर 8 तक वर्टिब्री है वहाँ से, और थोरेसिक रीजन की फर्स्ट
तो रूट जो है मिलके कौन बनाती हैं ये C5 C6 C7 C8 और T1, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी इसमें कि इसमें C4 और T2 भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी शिफ्टिंग हो जाती है। शिफ्टिंग इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है कि एक रूट ऊपर जो है एक सर्वाइकल ऊपर C4 से स्टार्ट होता है और T2 तक जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसी शिफ्टिंग की वजह से इसका नाम दिया गया है जो है प्रीफिक्स्ड या जो है पोस्ट फिक्स्ड। तो प्रीफिक्स्ड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रीफिक्स्ड मतलब C5 के पहले C4, ठीक है। और T1 के बाद जो अगर बाद में ऐड हो रहा है तो T2, यानी ये पोस्ट फिक्स्ड है। तो प्री फिक्स्ड क्या होता है, पोस्ट फिक्स्ड क्या होता है, इसको हम समझ गए, ठीक है। अभी इसको हम और डिटेल में समझाएंगे। पहले आप जो है इस ब्रांचिंग इसके रूट्स को देख लीजिए। रूट्स जो है यहाँ पर बेटा C5 C6 C7 C8 और T1 तक इन जनरल यही होता है। रूट्स कहते किसको हैं, तो रूट्स किससे मिलकर बना होता है ये हम समझेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ जैसा कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एंटीरियर प्राइमरी रैमाई। एंटीरियर प्राइमरी रैमाई को आप वेंट्रल प्राइमरी रैमाई भी बोल सकते हैं। आप किसको, स्पाइनल नर्व C5 T1 तक, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व है एंटीरियर प्राइमरी रैमाई उसी से मिलकर बना होता है, एंटीरियर प्राइमरी रैमाई से। अब थोड़ा सा आके हम समझते हैं कि आखिर ये एंटीरियर प्राइमरी रैमाई होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपका स्पाइनल कार्ड है, तो आप C5 वाले रीजन पर, सर्वाइकल 5 वाले रीजन पर इसको जो है TS इसका काट लीजिए। TS काट के, ठीक है, आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। TS आप स्पाइनल कॉर्ड आपने देखा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये है जो है TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर ये क्या है, ये हॉर्न है, ये सब क्या है, हॉर्न है, बने हुए हैं हॉर्न, ठीक है। और अंदर जो है ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, बाहर वाइट मैटर होता है। इसका अपोजिट होता है किसमें, ब्रेन में, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये इतना कुछ बहुत खास नहीं है, बस ये समझो कि ये जो TS है स्पाइनल कॉर्ड का, ये देखना ये जो हॉर्न है, इन्हीं हॉर्न से निकलता है क्या, ये आपका जो है ये C5 रीजन का हमने वर्टिब्री को स्पाइनल कॉर्ड को हमने काटा हुआ है, ठीक है। TS ये हम देख रहे हैं, ये हॉर्न होता है ना, ये हॉर्न, ये क्या बना रहा है, स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व आगे चल के क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। रैमस मतलब होता है अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये ऊपर वाला जो गया है वो पोस्टीरियर रैमाइज है या रैमस है, और ये इंटीरियर रैमस है। इसी में क्या नर्व जो है अपना रहती हैं। तो यही है इंटीरियर रैमस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इस इंटीरियर रैमस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से क्या मिलकर बना होता, जो रूट्स हैं वो बनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा रूट। अब हम देखेंगे रूट से ट्रंक कैसे बनते हैं। हमने आपको वही ट्रिक बताया ना कि RTDC इसको नहीं भूलना है, RTDC को नहीं भूलना है। तो हमने रूट देखा। अब C5 और C6 से हमारी जो है एक ट्रंक बनती है, उसको बोलते हैं क्या, अपर ट्रंक। क्या बोलते हैं, अपर ट्रंक, ठीक है। इसी तरह से C8 लास्ट वाला जो है, दो ये मिलके, और T1 ये क्या बनाती है, लोअर ट्रंक। अकेले बीच में C7 बनती है, ये अकेले ही मिडिल ट्रंक बनाती है। तो ये अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो ट्रंक बनता है, ट्रंक कितने बनते हैं, तो संख्या में 3 बनते हैं। कौन कौन से, अपर, लोअर, अपर, मिडिल और लोअर, ठीक है। अब ये पूछता है कि किस किस रूट का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो C5 C6 का कंट्रीब्यूशन होता है जो है अपर ट्रंक बनाने में। C7 अकेले ही जो है मीडियल ट्रंक बनाता है, और C8 और T1 ये जो है लोअर ट्रंक बनाता है। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है डिवीजन पे। हमारा नंबर किस पे आता है बेटा, डिवीजन पे। डिवीजन का निर्माण कैसे होता है, ये पर सभी ट्रंक जो है अपने अपने उसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं।
मिडिल ट्रंक भी एंटीरियर डिवीजन, ये नीचे पोस्टीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक भी ऊपर एंटीरियर डिवीजन, इधर पोस्टीरियर डिवीजन। देखिए ये सब लिखा है एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर डिवीजन को वेंट्रल डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन को क्या बोल सकते हैं, डॉर्सल डिवीजन भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बुक में वेंट्रल डिवीजन डॉर्सल डिवीजन भी लिखा होता है, इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये सभी जो ट्रंक हैं, एक एक ट्रंक जो है दो दो डिवीजन में डिवाइड होता है। और कितने टोटल डिवीजन होते हैं, तो पूरा अगर देखोगे तो 2 इंटू 3, 3 ट्रंक से दो दो डिवीजन यानी टोटल 6 डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैटर क्लियर हो गया है। आपने रूट देख लिया, आपने ट्रंक देख लिया, आपने डिवीजन देख लिया, और आपने ये 6 के 6 डिवीजन आपको दिख गए। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब आगे और समझने हैं थोड़े से अच्छे से कि ये जो है कैसे आगे कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब पूरा ध्यान आप इस कॉर्ड पे देखेंगे। कॉर्ड हमने बताया था 3 होता है, एक कॉर्ड ये है आपका, दूसरा कॉर्ड ये है, और तीसरा कॉर्ड ये है। आप ध्यान से इसी पर नज़र रखेंगे इस एरिया पे कि कैसे कॉर्ड बनता है। ठीक है, अब हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एंटीरियर डिवीजन हम देखेंगे, या वेंट्रल डिवीजन जिसको कहते हैं। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ही ऑफ मिडिल ट्रंक, ये देखो यहाँ गई और ये एंटीरियर डिवीजन यहाँ आई, ये दोनों मिलके क्या बनाइए बेटा, यही दोनों मिलके आपका ये जो लैटरल कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड 3 है तो सबसे पहले लैटरल कॉर्ड बनाई। ठीक है, आया बात इतना समझ में। अब हम देखेंगे मिडिल कॉर्ड कौन बना रहा है। तो मिडिल कॉर्ड हमारे पास 2 एंटीरियर डिवीजन जो है चले गए, यूज हो गए। 3 एंटीरियर डिवीजन अपने पास थे और 3 ही पोस्टीरियर डिवीजन है, 1 2 और 3। तो हमारे 3 एंटीरियर डिवीजन में से 2 हमारी एंटीरियर डिवीजन अपर की और मिडिल की क्या बना ली हैं बेटा, ये बना ली हैं लैटरल कॉर्ड। अब हमारा एक ही एंटीरियर डिवीजन बचा ऑफ लोअर ट्रंक। ये जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है, ये अकेले ही क्या बनाती है, मिडिल कॉर्ड। ये अकेले क्या बनाती है, मिडिल कॉर्ड। तो तीनों एंटीरियर डिवीजन यूज हो गया। ये देखिए 2 ऊपर और मिडिल वाली मिलके लैटरल कॉर्ड बनाई, और लोअर का जो इंटीरियर डिवीजन था वो क्या बनाया, मिडिल कॉर्ड। ध्यान से सुनना, ये तो हो गया आपका जो है 2 कॉर्ड बन गया, लैटरल कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। हमारा जो ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये किससे किससे मिलकर बना होता है, तो बेटा जितने ट्रंक होते हैं अपर मिडिल और लोअर, उनके पोस्टीरियर डिवीजन से। देखो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, दिख रहा है ना। ये सब तीनों मिलके आपका कौन सा कॉर्ड, सबके पोस्टीरियर डिवीजन यूज हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो आप एक बार ध्यान से पूरी वीडियो सुनो, देखो, ना समझ में आए तो दोबारा देखना, और इतना जैसे जैसे देखते जाओ, पॉज करके वीडियो आप लिखते जाओ, आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं समझनी है, जो जो बताया जा रहा है उसी पर ध्यान दीजिए। तो आपके जो 3 कॉर्ड हैं वो हमने आपको बता दिए, आपका लैटरल कॉर्ड, आपका मिडिल कॉर्ड, आपका पोस्टीरियर कॉर्ड, ये हो गया। अब हम देखेंगे बेटा इस कॉर्ड से ब्रांचिंग कितनी निकलती हैं, तो इस ब्रांचिंग को हम देखेंगे। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 5 ब्रांच ही होती हैं, मोटा मोटा 5 ब्रांच होता है बेटा। एक होता है मस्कुलोक्यूटेनियस, एक होता है मीडियन नर्व की ब्रांच, एक होता है अल्नर नर्व की, एक रेडियल नर्व। तो मीडियन, अल्नर और रेडियल, ठीक है, एक होता है एक्जिलरी नर्व, और ये मस्कुलोक्यूटेनियस बता दिया। तो मेन अगर देखा जाए तो यही 5 ब्रांचिंग होती हैं। ठीक है, इन तीनों कॉर्ड की ये 5 ब्रांचिंग मेन यही हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन और अल्नर, रेडियल और एक्जिलरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही भर होती हैं, सभी अपने अपने कॉर्ड की अलग अलग ब्रांचिंग होती है। ये तो मैंने मेन अभी बताया, आपको पूरा डिटेल अगर बताएं तो लैटरल कॉर्ड की 3 ब्रांच होती है बेटा। देखो मैंने लिखा है 3 ब्रांच, अभी मैं तीनों दिखाऊंगा आपको कौन कौन सा ब्रांच होता है। ये लैटरल कॉर्ड की 3 ब्रांच हो गई। मिडिल कॉर्ड की
ये 5 ब्रांच होती हैं। देखिए आप मिडिल कॉर्ड की ये 5 ब्रांच होती हैं, यहाँ लिखा है। इसी तरह से पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 5 ब्रांचिंग होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये 3 हैं, लैटरल है इसमें 3 ब्रांचिंग, मिडिल में भी 5 और पोस्टीरियर में भी 5, तो 3 5 5। ठीक है, ये है आपकी ब्रांचिंग, जो आपकी ब्रांचिंग निकलती है नर्व्स की। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचिंग किस किसकी है। ठीक है, तो लैटरल कॉर्ड की एक ब्रांचिंग बेटा देखो ये निकली हुई है, ये इसको कहते हैं लैटरल पेक्टोरल नर्व। क्या बोलते हैं? लैटरल पेक्टोरल नर्व, ये लिखा हुआ है। और आपको जैसे कि पता ही चल रहा है नर्व के नाम से पेक्टोरल, तो ये पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को क्या करते होंगे? सप्लाई करती होंगे। ठीक है, तो अभी मैं सप्लाई आपको अलग से बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले आप ब्रांचिंग देख लें। तो एक ब्रांचिंग बेटा ये हो गई, बची इसकी 2 ब्रांचिंग। एक बेटा ये आगे मस्कुलोक्यूटेनियस होती है, दूसरा कौन सा होता है? जो लैटरल रूट ऑफ कौन सा? लैटरल कॉर्ड की ब्रांच है, जो कि क्या बनाएगी? मीडियन नर्व। तो लैटरल रूट का, जो लैटरल कॉर्ड का लैटरल रूट है ये, तो 3 ब्रांचिंग ये हो गई ये। और इसी तरह से मीडियल कॉर्ड की मीडियल जो रूट है वो आगे चल के, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करके एक ही बनाती हैं क्या? मीडियन नर्व। ठीक है, तो जो मीडियन नर्व में पार्टिसिपेशन होता है वो दोनों का होता है, लैटरल रूट ऑफ लैटरल कॉर्ड और मीडियल रूट ऑफ मीडियल कॉर्ड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद आ जाओ बेटा, 5 ब्रांचिंग हमें गिनानी है किसमें? इसमें मिडिल कॉर्ड में हमारी 5 ब्रांचिंग होती है। तो सबसे पहले देखो ये एक ब्रांचिंग ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तीनों के नाम उसके सामने लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व है। फिर क्या लिखा है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। इसी तरह से फिर लिखा है मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, तो ये जो है 3 नर्व यहाँ से निकली हैं, 3 ब्रांचिंग मीडियल कॉर्ड से यहाँ से निकली है, मिडिल कॉर्ड से। कौन कौन सी? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, ये हो गई 3। और एक ये हो गई आपकी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और एक हो गई बेटा ये अल्नर नर्व। तो देखो 1 2 और 3 4 5, ये 5 ब्रांचिंग किसकी हैं? मिडिल कॉर्ड की। आया समझ में? ये 5 ब्रांचिंग आपको मिडिल कॉर्ड की मिल गई। इसी तरह से पोस्टीरियर कॉर्ड की हम 5 ब्रांचिंग देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली एक ब्रांचिंग ये है, फिर एक ब्रांचिंग ये है, एक ब्रांचिंग ये है। इस ब्रांचिंग को कहते हैं अपर सब स्कैपुलर नर्व। अपर सब स्कैपुलर नर्व इस आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्कैपुला रीजन में मसल्स को क्या करेगी? सप्लाई करेगी। इसी तरह से लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ये इसके जो सब स्कैपुलर नर्व है किसकी? स्कैपुला की, वहाँ उसके लोअर रीजन में ये मसल्स को सप्लाई करेगी। फिर है एक बेटा नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई। ये लैटिस्मस डॉर्साई ये क्या होती है? मसल होती है, उसको ये नर्व सप्लाई करती है। तो 3 ये हो गया। एक होता है इसी पोस्टीरियर कॉर्ड से एक और ब्रांच निकलती है क्या? रेडियल नर्व। और इसी से एक ब्रांच और निकलती है एक्जिलरी नर्व। ठीक है, तो ये 5 ब्रांचिंग किसकी हैं? ये पोस्टीरियर कॉर्ड की हैं। ठीक है, तो जो मिडिल कॉर्ड की थी उसमें 4 तो यम से थी और एक क्या थी? यू से। देखो यम से मीडियल नर्व पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और क्या था? मीडियल रूट। ठीक, और एक क्या है? अल्नर नर्व। तो ये 4 जो है यम वाले ये थे। ठीक, और एक ये अल्नर नर्व था। ठीक है, तो यम यू ये 4 जो है मीडियल वाले में थे। इस तरह से एक ट्रिक बना के आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो था अपर सब स्कैपुलर, इसमें स्कैपुला रीजन में जाएंगी। ठीक है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, आपके पोस्टीरियर पे देखेंगे आप हाथ रख के तो क्या मिलेगा? स्कैपुला। तो आपके पोस्टीरियर रीजन में स्कैपुला है। आर्म में ही सारी सप्लाई होती है इन सब की, पूरे ब्रैकियल की आपको स्टार्टिंग में बताया, तो वही है
अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, फिर लैटिस्मस डार्साई, ठीक है, ये मसल, और रेडियल नर्व और एक्जिलरी नर्व, ये दो और, तो टोटल 5 नर्व ये कहाँ से निकली हैं? पोस्टीरियर कॉर्ड से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतनी सारी चीज़ें। आपने रूट देखा, ट्रंक देखा, डिवीजन देखा, कॉर्ड देखा और ब्रांचिंग देखा, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें विथ नेम आप समझ गए हैं। थोड़ा सा और समझिए कि रेडियल नर्व जो होती है ये थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, पूरे ब्रैकियल प्लेक्सस में सबसे थिकेस्ट ब्रांच, सबसे मोटी ब्रांच कौन सी होती है? रेडियल नर्व की होती है, सबसे थिकेस्ट ब्रांच। एक क्वेश्चन यहाँ से भी थ्योरेटिकल वो क्या नाम है, सब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सबसे थिकेस्ट ब्रांच कौन सी होती है ब्रैकियल प्लेक्सस की? तो रेडियल नर्व होती है, ठीक है। इतना सी चीज़ें आपने विथ नाम सब कुछ आप समझ गए। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि एक नर्व और निकलती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये कहाँ कहाँ से निकलती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व? तो देखो आप ध्यान से, C5 से निकली है, ठीक है, और C6 का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है और C7 का भी कंट्रीब्यूशन है। ये C5, C6, C7 इनका कंट्रीब्यूशन किस में है? लॉन्ग थोरैसिक नर्व में। आया समझ में? तो ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है निकली है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये C5, C6, C7 के कंट्रीब्यूशन से बनती है कौन सी? लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। एक नर्व C5 से अकेले और निकलती है, वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। क्या होती है बेटा? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होती है, ठीक है। तो ये दो ब्रांचिंग और हमने देखी। अब आगे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। 2-3 ब्रांचिंग, सब ब्रांचिंग है जो जगह जगह से निकलती रहती हैं। जैसे यहाँ पे रूट से, ट्रंक से निकल रही है 2 ब्रांचिंग, एक ये और एक ये, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व 2 सब क्लेवियस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये क्लेविकल को जाएगी, ये स्कैपुला को जाएगी। तो ट्रंक से 2 ब्रांचिंग यहाँ पर और निकलती है, सुप्रा स्कैपुलर और सब नर्व 2 सब क्लेवियस, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए ये 2 ब्रांचिंग। आया समझ में? उसके बाद एक पॉइंट होता है अर्ब्स पॉइंट। क्या होता है बेटा? अर्ब्स पॉइंट, ERB एपोस्ट्रोफी और पॉइंट। तो लिखा है अर्ब्स पॉइंट। ये अर्ब्स पॉइंट क्या होता है? ये 5 रूट जो 5 नर्व्स होते हैं उनका मीटिंग पॉइंट होता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मतलब 1, 2 और ये 3, 4 और इधर एक जो गया है वो 5, तो 5 का ही मीटिंग पॉइंट होता है अर्ब्स पॉइंट। इस पे क्या होता है बेटा? अगर कभी जो आपने पढ़ी होगी एक अर्ब्स पैल्सी होता है। अगर इस रीजन पे अर्ब्स पॉइंट पर कोई छत लग गया, यानी कोई यहाँ पर लीजेंस हो गया किसी तरह से, यहाँ पर जो है ये जो है क्या डैमेज हो गया, तो क्या हो जाएगा? आपको अर्ब्स पैल्सी हो जाएगा। तो अर्ब्स पैल्सी कहाँ पर होता है? अगर अपर ट्रंक के अर्ब्स पॉइंट पर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, तो अर्ब्स पैल्सी हो जाएगा। तो ये एक चीज़ ये समझ में आ गया कि यह अर्ब्स पॉइंट कहाँ पर होता है? अपर ट्रंक पर होता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। एक और वो होता है लोअर ट्रंक पर। अगर लोअर ट्रंक पर कोई डैमेज हो जाए, यहाँ पर कट पिट जाए, तो हो जाएगा क्या बेटा? आपको क्लम्पकस पैल्सी होता है, ठीक है। क्लम्पकस पैल्सी जो है लोअर ट्रंक पे डैमेज होने से होता है। आया समझ में? तो ये है क्लम्पकस पैल्सी। आया समझ में? ठीक है। ये पूरी आप पूरी तरह से थ्योरेटिकल पूरी चीज़ें एकदम आपने समझ गए, ठीक है। आओ थोड़ा सा इसी को हम कैसे लिखना होता है बताते हैं। जैसे रूट्स लिखोगे तो रूट्स सबसे पहले ऐसे लिखोगे कि कंस्टिट्यूटेड बाई, इसको ज़रूर लिख के आना एग्ज़ाम में। अगर इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखे आप तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो कंस्टिट्यूटेड बाई एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, ये किससे बना होता है? एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ
स्पाइनल नर्व से बना होता है। कौन? रूट। और उसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है रूट्स में? C5 C6 C7 8 और 1 T1 तक। बट समटाइम क्या होता है, C4 और T2 भी जो है इन्वॉल्व होता है, यानी शिफ्टिंग हो जाती है। एक ऊपर शिफ्ट हो गया C5 से ऊपर C4, और एक T1 के बाद लोअर शिफ्टिंग हो गई यानी T2। तो ये जो शिफ्टिंग होती है बेटा, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? इसका नाम पड़ता है प्रीफिक्स। ड्यू टू दिस शिफ्टिंग टू टाइप्स ऑफ प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड। एक होता है प्रीफिक्स्ड, एक पोस्ट फिक्स्ड। तो देखो जब प्रीफिक्स्ड होगा यानी उसमें C4 आएगा और T2 नहीं आएगा, यानी ऊपर इसके क्या हुआ है, C4 प्रीफिक्स मतलब C5 के पहले। पहले अगर प्री मतलब पहले होता है, अगर वहाँ पर हुआ है शिफ्टिंग तो क्या बनाएगा, C4 आएगा, तो T2 नहीं इन्वॉल्व होगा। आया समझ में? तो T2 नहीं इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से अगर आप पोस्ट फिक्स हुआ है, ठीक, पोस्ट फिक्स मतलब कि इसमें T1 तो रहेगा ही रहेगा, T1 ज़्यादा मात्रा में रहेगा, ज़्यादा उसका लार्ज जो है उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा T1 का। T2 भी पक्का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, लेकिन C4 नहीं होगा अगर पोस्ट फिक्स्ड जो है प्लेक्सेज बना है तो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर कुछ पूछता है तो आपसे एग्जामिनर। ठीक है, बाकी ट्रंक कैसे बनता है बेटा, तो C5 C6 से हमने बताया अपर ट्रंक, इसी तरह C7 से अकेले जो है मीडियल ट्रंक, और C8 और T1 से क्या लोअर ट्रंक बनता है। फिर डिवीज़न ऐसे बताए थे कि पर जो है ट्रंक से एक एक डिवीज़न होता है, सभी ट्रंक से जो है ये जो डिवीज़न हुआ है अपर और लोअर, यानी क्या वेंट्रल डिवीज़न या डॉर्सल डिवीज़न, या इसी को एंटीरियर डिवीज़न या पोस्टीरियर डिवीज़न भी बोलते हैं। तो आपको यही बताना होता है कि ये जो है अपर ट्रंक डिवाइडेड इनटू किसमें, एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। इसी तरह से जो है मिडिल जो है ट्रंक डिवाइडेड इनटू वेंट्रल या डॉर्सल डिवीज़न, या इसी को पोस्टीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो और अपनी भाषा में उसको लिख सकते हो बना के थ्योरी आप। ठीक है, कॉर्ड कैसे बनता है बेटा, हमने बताया कि इंटीरियर डिवीज़न जो होता है आप क्या अपर ट्रंक एंड इंटीरियर डिवीज़न आप क्या मिडिल ट्रंक, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यही दोनों मिलके तो बेटा लैटरल कॉर्ड बना रहे थे। एक इंटीरियर डिवीज़न और बचा था, वो लोअर ट्रंक का, वो केवल मिडिल कॉर्ड बना रहा था, और बचा आपका कौन सा, पोस्टीरियर कॉर्ड। ये पोस्टीरियर कॉर्ड कौन बनाएगा, सारे पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ जो है अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक, ये सब मिलके बनाएंगे आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ऐसे ही लिखना होता है आपको कि एग्ज़ाम में आप अपनी भाषा में उसको बना के इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। इतना आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि सप्लाई ब्रांच जो है, ये जो ब्रांच है सारी हमने मेन तीन ब्रांच जो पढ़ी थी, लैटरल कॉर्ड की जो ब्रांचिंग पढ़ी थी ना, तो एक एक कॉर्ड की ब्रांचिंग देखते हैं कितना कितना होती है। तो हमने लैटरल कॉर्ड की 3 ब्रांच बताई थी। ठीक है, लैटरल पेक्टोरलिस, मस्कुलोक्यूटेनियस, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यही तो बताई थी बेटा यहाँ पर कि इस कॉर्ड की 3 ब्रांचिंग है, एक ये है, एक मस्कुलोक्यूटेनियस, एक लैटरल रूट ऑफ जो है लैटरल कॉर्ड। आया समझ में? तो वही है 3 ब्रांचिंग होती है किसकी, लैटरल कॉर्ड की। अब इसकी सप्लाई किसको होती है, इसका जो रूट वैल्यू होता है, देखो बेटा लैटरल कॉर्ड की आपको पता चल ही जाएगा रूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो रूट वैल्यू देखो C5 C6 से मिलके ये गया है ना, ये बना हुआ है ऊपर लैटरल कॉर्ड, और उसमें किसका और योगदान है, ये C7 वाला यहाँ से आके इंटीरियर जो है डिवीज़न ऑफ C7, तो इसका भी जो है ट्रंक का यहाँ पर, तो 5 6 7 ये सब में यही तो होगा। आया समझ में? तो इसी तरह से लैटरल कॉर्ड में C5 C6 C7, मस्कुलोक्यूटेनियस में भी C5 C6 C7 इसका रूट वैल्यू होता है, और इसमें लैटरल रूट में भी वही है क्योंकि उन्हीं तीनों से ये बना होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि लैटरल कॉर्ड के 3 ब्रांचिंग होती हैं। हमने ब्रांचिंग आपको पहले ही पढ़ा दी थी जब वहाँ पर उस डायग्राम में आपको पढ़ा रहे थे। मेन यहाँ पर आपको क्या समझाना है कि कौन सी ब्रांच किस मसल को जो है सप्लाई होती है।
ठीक है। तो लैटरल जो पेक्टोरल नर्व है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पेक्टोरल यानी पेक्टोरैलिस जो है मसल्स को क्या होगी, सप्लाई होगी। तो जो पेक्टोरैलिस मेजर है, पेक्टोरैलिस माइनर है, उसको लैटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है। ये अपर कॉर्ड की जो है यानी लैटरल कॉर्ड से ये इसमें जाती है सप्लाई। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपका बेटा देखो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या होता है, ये किसको सप्लाई करता है, तो ये सप्लाई करता है मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म। किसका सप्लाई करता है, मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म, जो आर्म के सामने का भाग है उसको ये सप्लाई करता है। तो कौन कौन सा होता है फ्रंट ऑफ आर्म, कोरेकोब्रैकियलिस, बोथ हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, जो दोनों हेड होते हैं बाइसेप्स ब्रैकाई के, उसको सप्लाई करता है, और ब्रैकियलिस को भी करता है। तो कोरेकोब्रैकियलिस, ब्रैकियलिस एंड बोथ हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई। ओके, इतना आपको समझ में आ गया मस्कुलोक्यूटेनियस का जो है सप्लाई। इसी तरह से लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की जो सप्लाई होती है, किस मसल को होती है, अकेले ये नहीं सप्लाई करती है, फिर मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व जो होती है, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, मीडियन नर्व बनाती हैं। जो आपने यहाँ देखा था ना कि ये लैटरल रूट ऑफ लैटरल कॉर्ड, मीडियल रूट ऑफ मिडिल कॉर्ड, ये दोनों मिलके यही तो बनाई मीडियन नर्व। तो यही मीडियन नर्व बेटा ये दोनों मिलके जो है सप्लाई करती है किसको, मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म को। ठीक है, और मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म को सप्लाई किया था मस्कुलोक्यूटेनियस ने, इसी तरह से मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म को कौन सप्लाई करेगा, ये मीडियन नर्व दोनों मिलके। ठीक है, और मसल्स ऑफ थिनार इमिनेंस, थिनार इमिनेंस होता है बेटा आपके पाम रीजन में, हाथ का जो हथेली है ना, ये पाम रीजन जहाँ अंगूठे का ये आपके वो मूल है, बेस है, वहाँ पर वो होता है थिनार इमिनेंस। आया समझ में, तो ये होता है उसको सप्लाई करती है। फिर आपको के देखते हैं बेटा 5 ब्रांचिंग और जो हमने पढ़ी थी, ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड की हमने 5 ब्रांचिंग पढ़ी थी। इस 5 ब्रांचिंग में कौन कौन सी पढ़ी थी, मीडियल पेक्टोरल नर्व पढ़ी थी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म पढ़ी थी, और ऐसे ही मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म पढ़ी थी, और अल्नर नर्व पढ़ी थी, और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व पढ़ी थी। इतना तो आपको याद होगा, पीछे हमने सब डायग्राम से याद करा दिया। तो अब ये नर्व किस किस मसल्स को सप्लाई होती हैं ये ध्यान देना है। ये रूट वैल्यू लिखिए बेटा C8T1, कैसे, एक मैं समझा देता हूँ, बाकी आप सभी इस डायग्राम से देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे C8T1, तो C8 और T1 लोअर ट्रंक बनाया, यही क्या किया, इंटीरियर डिवीजन जो है मिडिल कॉर्ड बनाई, और यही मिडिल कॉर्ड के जितने ब्रांचिंग होते हैं उन सब में क्या आएगा, यही तो आएगा C8T1। आया समझ में, तो मैक्सिमम में वही आएगा C8T1, सब में C8T1। आपको एक अल्नर नर्व जो मिलेगा इसमें केवल एक C7 मिलेगा। कैसे, आओ देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्नर नर्व है, ये अल्नर नर्व में देखो ये क्या आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका जो मीडियल रूट ऑफ मीडियल कॉर्ड है ना, तो C8T1 है, और बाकी ये इधर से भी आ रहा है मीडियन नर्व, तो यहाँ पर C7 का भी क्या है, पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेशन किसका है, C7 का भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, बाकी सब एक जैसा है। अगर आपको याद होता तो अच्छी बात, नहीं तो उस पर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे कि सप्लाई किसकी होती है। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, फिर वही बात, पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल मेजर माइनर वहाँ भी किया था, तो यहाँ मीडियल पेक्टोरल भी वही करेगा जो लैटरल ने किया था, वो भी यहीं सप्लाई करेगा, यानी वो भी यहीं सप्लाई करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, आर्म और फोर आर्म, ये क्या करेगा बेटा, ये कैरीज करती है क्या, सेंसरी इम्पल्स। ये सप्लाई नहीं होती है, कैरीज करती है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम, कहाँ से, स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म। जो स्मॉल एरिया होता है आर्म का, मीडियल साइड का, उसके वहाँ से, और लार्ज एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म। तो देखो याद करने का तरीका क्या है बेटा, इसमें ये जो सप्लाई करते हैं ये दोनों क्यूटेनियस
नर्व, क्यूटेनियस नर्व है, दोनों मीडियल क्यूटेनियस नर्व है। ये आर्म का है, ये फोर आर्म का है। तो आर्म वाला जो है कहाँ पर सप्लाई करेगा, कहाँ से इम्पल्स कैरी करता है बेटा, स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म। स्मॉल एरिया, तो आर्म छोटा होता है, लिखा है स्मॉल एरिया भी उसका। लार्ज कौन लिखा है, फोर आर्म, बड़े में लिखा होता तो इसके लार्ज एरिया से। ये छोटा सा मतलब कहते ना कि निंजा टेक्निक है याद करने की। तो ये आर्म छोटा सा लिखा है तो स्मॉल एरिया से, और फोर आर्म बड़ा सा लिखा है तो लार्ज एरिया ऑफ मिडिल जो है मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म से ये कैरीज करती है इम्पल्स को, सेंसरी इम्पल्स को। तो ये याद करने का तरीका हो गया। फिर ऐसे देखते हैं अल्नर नर्व। अल्नर नर्व क्या सप्लाई करता है बेटा, यहाँ से सप्लाई करता है ये 1.5 मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। जो फोर आर्म का फ्रंट है उसका 1.5 पार्ट मसल्स को सप्लाई करता है अल्नर नर्व। और 15 इंट्रिंसिक जो मसल्स होते हैं पाम के, 15 इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं किसके, पाम के, उसको सप्लाई करता है ये अल्नर नर्व। ठीक है, तो ये रही सभी नर्व सप्लाई की सभी मसल्स को। तो इसमें याद जो है बड़े आराम से हो जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईजी वे में आपको सब याद हो जाता है। इसी तरह से देखो बेटा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, हमने पहले बताया कि वो दोनों मिल के बनाए थे ना मीडियन नर्व, तो वो भी इसी में इन्वॉल्व होगा। मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, मसल्स ऑफ थिनार इमिनेंस, तो ये जो है इसमें भी यही सप्लाई करेगा। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व वहीं सप्लाई करेगा जहाँ पर लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व जो है ये सप्लाई करता है। ठीक है, आया समझ में, सॉरी यहाँ लैटरल रूट ऑफ हाँ मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये सही लिखा है, तो ये आपको याद हो गया। इसी तरह से मीडियल पेक्टोरल वाला भी यही करता है जहाँ लैटरल पेक्टोरल करता है। तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो, बहुत आसानी से याद होता है अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखे हैं, ध्यान से सुने हैं। अब एक आखिरी ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, लास्ट वाला कॉर्ड जो है हमारे पास, ये पोस्टीरियर कॉर्ड की बात हो रही है। इसकी जो ब्रांचिंग है वो किस किस मसल को सप्लाई होती है। ठीक है, तो जो अपर सब स्कैपुलरिस नर्व है, ये अपर सब स्कैपुलरिस नर्व है, ये यहाँ पर लिखा है, वो किसको सप्लाई करता है, सब स्कैपुलर नर्व जो है मसल को, सब स्कैपुलर जो मसल होता है उसको। ठीक है, लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व ये सप्लाई करता है सब स्कैपुलरिस और टेरिस मेजर दो को। ठीक है, सब स्कैपुलरिस को और टेरिस मेजर को, नाम से ही पता चल रहा है सब स्कैपुलरिस नर्व, तो सब स्कैपुलरिस मसल्स को और टेरिस मेजर को। ध्यान से देना, टेरिस मेजर को सप्लाई कर रहा है लोअर सब स्कैपुलरिस। ठीक है, और टेरिस माइनर को कौन कर रहा है, एक्जिलरी। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, ये नहीं होगा कभी कि एक्जिलरी नर्व ही टेरिस मेजर और माइनर को कर दे। जैसे पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को कौन कर रहा था, लैटरल कॉर्ड का जो वो था ब्रांचिंग, वो कर रहा था लैटरल पेक्टोरल नर्व, और मीडियल पेक्टोरल नर्व वो कर रहे थे। ऐसा यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या है, लोअर सब स्कैपुलरिस जो है नर्व वो सप्लाई कर रही है टेरिस मेजर को। ठीक है, ये लोअर है लेकिन मेजर को कर रही है, ये एक्जिलरी माइनर को कर रही है। ठीक, और एक्जिलरी किसको सप्लाई करेगी, डेल्टॉइड को। तो ये ऊपर नीचे के समझ में आ गया, अपर आ गया, लोअर आ गया और एक्जिलरी आ गया। अब नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई हमने पहले बताई थी कि नाम ही है लैटिस्मस डोर्साई, तो लैटिस्मस डोर्साई जो मसल होती है उसको ये सप्लाई करेगा। इसमें याद करने में ऐसा कोई चीज़ नहीं था। इसको थोड़ा को डॉर्सल नर्व भी कहते हैं, लैटिस्मस डोर्साई को। ठीक है, ये जो नर्व होती है। एक बचा बेटा आपका ये रेडियल नर्व, सबसे थिकेस्ट ब्रांच होती है। ये किसको सप्लाई करेगी, ये ट्राइसेप्स को आप ब्रैकाई, ट्राइसेप्स ऑफ ब्रैकाई को, और 12th मसल्स ऑफ बैक ऑफ जो फोर आर्म के बैक साइड में 12th मसल हैं उनको सप्लाई करेगा कौन, रेडियल नर्व। तो ये रहा आपका ओवरऑल ब्रैकियल प्लेक्सस। देखने में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान होता है अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना है। अगर नहीं सुना है तो एक बार दोबारा आप सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये जो है
बनता है पूरी ब्रैकियल प्लेक्सस और किस किस मसल्स को कैसे ये सप्लाई करता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोई चीज़ जानना है तो आप हमें 8707851719 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8707851719। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से इसको जो है 2 बार कम से कम बनाएं, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखें, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको जो है टेलीग्राम पे इसको सब